हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बच्छ बारस स्पेशल। बच्छ बारस की पूजा करने की विधि और उसकी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्छ बारस की पूजा कैसे करते हैं। यह व्रत स्त्रियां पुत्र की मंगल कामना व पुत्र प्राप्ति के लिए करती हैं। इस दिन भोजन भी अंकुरित चने, मटर, मोठ, मूंग युक्त ही करते हैं। इस दिन गाय के दूध व उससे बनी वस्तुएं व जौ, गेहूं आदि का प्रयोग नहीं करते हैं। गोबर का ओगड़ा बनाना, उसकी पूजा करनी व बेटे से उस पर से लड्डू उठाने, कुछ काटा हुआ नहीं खाना, कहानी सुननी, कल्पना करना। उज्जैन में 12 स्त्रियां, 2 चांद सूरज व 1 साठिया जमाना, गाय को वस्त्र उड़ाना व खाने में मोठ, चने की सब्जियां, बेसन की सब्जियां, कढ़ी, मक्की, बाजरे की रोटी, चने की दाल की मिठाइयाँ आदि बनानी चाहिए। बच्छ बारस की कहानी। भादवे का महीना आया, बच्छ बारस आई। इंद्र की इंद्राणियां पूजा करने के लिए धरती पर आई तो उनको देख गाय दिखी। गाय की पूजा करने लगी। आगे से पूजा करे तो गाय सींग मारती, पीछे से करे तो लाते मारती। इंद्राणियां बोली, हम तो तुम्हें पूज रहे हैं और तू हमें मारती है। गाय बोली, मुझ अकेली को क्या पूछते हो, बछड़ा व गाय दोनों की पूजा करूं। इंद्र की इंद्राणियां ने द्रव का बच्चा बनाया, गाय के पास बैठाया, अमृत की छींटे दिए। गाय के पास आते ही बछड़ा जीवित हो गया, गाय का दूध पीने लगा। इंद्राणियों ने उनकी पूजा की। फिर गाय बछड़े को लेकर घर आई। गाय के साथ बछड़ा देकर मालकिन ने उसे घर में नहीं घुसने दिया। वो गाय को कहने लगी, मेरे तो बच्चा नहीं है, तू मेरे बच्चा लाई है। मेरे बच्चा लाएगी तो तुझे अंदर आने दूंगी। गाय बोली, अभी तो मुझे घर में ले लो, अगली बच्छ बारस को मैं तुझे बेटा दूंगी। अगली बच्छ बारस आई, गाय वन में गई। इंद्राणियां पूजा करने लगी तो गाय पूजा नहीं करने दे रही थी, मार रही थी। तो इंद्राणी बोली, अब क्या चाहिए। गाय बोली, पिछले साल मेरे बच्चा दिया, अब मेरी मालकिन को भी बच्चा दो, नहीं तो वो मुझे घर नहीं आने देगी, तभी मैं तुमको पूजा करने दूंगी। तो इंद्र की इंद्राणी ने द्रव का बच्चा बनाया, द्रव का पालना बनाया। पालने को गाय के सींगों से बांधा, उसमें बच्चे को लिटाया, संजीवनी का छींटा दिया। फिर इंद्राणी ने गाय की पूजा करी। गाय बच्चे को लेकर घर गई तो सारी औरतें कहने लगी, सेठानी तेरे लिए गाय बच्चा लाई है। सेठानी ने गाय को गाजे बाजे से घर में लिया। गाय माता ने सेठानी को बच्चा दिया, वैसे सबको देना, भरा पूरा रखना। बच्छ बारस की दूसरी कहानी। एक गांव में अकाल पड़ा तो गांव के साहूकार ने तालाब बनाया, पर उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने पंडितों से पूछा, तालाब में पानी क्यों नहीं आ रहा है। तो पंडित जी बोले, तुम्हारे दोनों पोतों में से एक पोते की बलि दो तो पानी आ जाएगा। साहूकार ने सोचा, एक पोता जाएगा पर गांव का भला हो जाएगा, पर बहू से कैसे कहे बात की जाए। सोचने लगे। बहू से बोले, बहू तुम्हारे पीर से बुलावा आया है, छोटे हंसराज को साथ लेकर जाना और बछराज को यहीं छोड़ जाना। बहू पीर गई और पीछे बछराज की बलि दे दी गई। तालाब में पानी आ गया। अब साहूकार ने तालाब पर बड़ा यज्ञ किया, सबको बुलाया। बहू के भाई ने कहा, बहन तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव हो रहा है पर तेरे को नहीं बुलाया। मुझे तो बुलाया, मैं तो जा रहा हूँ। बहन बोली, भैया घर में बहुत काम है इसलिए भूल गई होगी, अपने घर जाने में कैसी शर्म, मैं भी चलती हूँ। बहू घर आई। सास ससुर डरने लगे कि बहू अभी पूछेगी तो क्या जवाब देंगे। फिर भी सासू बोली, बहू चलो बच्छ बारस व तालाब की पूजा करने चले। दोनों ने पूजा करी। सासू बोली, बहू तालाब की किनार कसुबल से खंडित करो। बहू बोली, मेरे तो हंसराज बछराज है, मैं खंडित क्यों करूं। सासू बोली, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। तो बहू ने बात मानते हुए किनार खंडित की और कहा, आओ मेरे हंसराज, आओ मेरे बछराज, लड्डू उठाओ। सासू मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, बच्छ बारस माता मेरी लाज रखना। भगवान की कृपा हुई और तालाब की मिट्टी से लिपटा हुआ बछराज व हंसराज दोनों दौड़ आए। बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है। तो सासू जी ने सब सच बता दिया और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा, इसलिए माताएं भी ओगड़े गोबर की पाल या तालाब की पूजा करके किनार खंडित करके उस पर लड्डू रखे व अपने बेटे से उठवाए, खोटी की खरी अधूरी की पूरी। तो फ्रेंड्स, ये थी बच्छ बारस की 2 कहानियाँ। आपको अच्छी लगे तो आप भी सुने और शेयर करें। थैंक यू।